हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी इरेशनल नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल, जैसे रूट टू पाई ई, ठीक है, log 2, ये क्या है इरेशनल। वैसे इरेशनल यानी कि जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो, जैसे रूट 2 है, इसको रूट 2/1, ये किस में जाने चाहिए थे, इंटीजर में जाने चाहिए थे, पी बाई क्यू में लिखते हैं तो अपन रैशनल नंबर क्या होता है पी बाई क्यू, और पी और क्यू क्या होने चाहिए, दोनों किस में होने चाहिए इंटीजर में, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होती है हमारी परिमेय संख्याएं। लेकिन यहाँ पे इनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि रूट 2 के क्या लिखोगे रूट 2/1, तो ये रूट 2 क्या नहीं है, कोई इंटीजर नहीं है, तो ये क्या नहीं है रैशनल नंबर नहीं है, ठीक, सॉरी हाँ रैशनल नहीं है, इसका मतलब इरेशनल है, ठीक है। या फिर जैसे ये है पाई ई, तो इनकी हम वैल्यू देखने पड़ेंगी, इसके लिए हम इनकी वैल्यू देखनी चाहिए हमें कि अगर कोई, जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे पाई जैसे कोई भी वैल्यू है, अगर हम पॉइंटों में देखें तो अगर जैसे 3.33 ऐसा कुछ चल रहा है, ये 3333 चल रहा है, इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकती हूँ 3.3, यानी कि टर्मिनेट हो रहा है, ये रिपीट होने शुरू हो गए, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, वो रैशनल में आ जाएगा, ठीक है। उस टाइम में वो क्या आ जाएगा परिमेय संख्या में आ जाएगा, टर्मिनेट हो रहा है या फिर फिनिश हो रहा हो, जैसे 3.5 है, यहाँ पे फिनिश हो गया, तो वो भी क्या आ जाएगा रैशनल नंबर में आएगा। या फिर जैसे ये रिपीट हो रहे हैं 3 है ना, ये रिपीट हो रहे हैं, तो यानी वो टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब वो किस में आ गया परिमेय संख्याओं में। या फिर ऐसा होता है जैसे 3.14 और 2857 यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक, फिर वापस 142857 ये चल रहा है, तो यहाँ तक और ये, यानी कि एक बार ये आ गया, इतना मान वापस रिपीट हो गया, इसके बाद वापस यही आएगा 12857, तो यहाँ ये मान क्या हो रहा है रिपीट होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी क्या है एक परिमेय संख्या है। और इसके अलावा जो भी हमारी पॉइंटों में जो भी संख्याएं चल रही है वो टर्मिनेट नहीं हो रही, यानी कि 3 पॉइंट, जैसे मान लो 3, 5, 6, 9 चले ही जा रहा है, कोई रिपीट ही नहीं हो रहा, नंबर 8, 7, ठीक है, ऐसे चले ही जा रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, तो इसमें तो वो क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे अब हम इस पे थ्योरम करते हैं, जैसे इफ़ p इज़ ए प्राइम नंबर देन प्रूव दैट रूट p इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। हमें शो करना है कि p अगर प्राइम है यानी कि अभाज्य संख्या है, तो हमें शो करना है कि रूट p क्या है, वो क्या है इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, यानी कि इरेशनल हमें शो करना है, उसको अपरिमेय संख्या शो कर, ठीक है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन में हम इसमें विरोधाभास से, इसको कंट्राडिक्शन से हम शो करेंगे, यानी कि हम ये मान के चलेंगे वो क्या है एक परिमेय संख्या है, p प्राइम में हमें शो क्या करना है, रूट p को क्या शो करना है, रूट p को हमें इरेशनल शो करना है, तो मैं मान के चलती हूँ ये क्या है रैशनल है, इसका मतलब m/n की फॉर्म में लिखी जाएगी, तो रूट p इक्वल टू मैंने m/n लिख दिया, जहाँ पे क्या होगा m और n बिलोंग्स टू z होंगे, n नॉट इक्वल टू 0 होगा, साथ में क्या होगा परिमेय संख्या के रूप में लिखी जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे m और n क्या है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1, इनको जो HCF बोलते हैं हम, वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। परिमेय संख्या है ना ये, सॉरी हाँ परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो यही तो होती है m/n के इस फॉर्म p/q की फॉर्म में लिखी जाती है, ये z में ये इंटीजर्स में बिलोंग करनी चाहिए, नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और m और n इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 को छोड़ के, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि रूट p इक्वल टू क्या है m/n, साथ में मेरा क्या है m/n इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, मेरे पास क्या आ गया p² इक्वल टू m/n, ठीक है। p² इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास m/n, p² इक्वल टू m/n आ गया। इससे मेरे पास क्या आ गया कि p² इक्वल टू m, p² इक्वल टू m, इसका मतलब क्या हुआ कि जो p है वो किसको डिवाइड कर रहा है, सॉरी स्क्वायर किया है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, p m² सॉरी ये n² है और यहाँ m² है, तो इसका मतलब p किसको डिवाइड कर रहा होगा m² को, भाई pn² इक्वल टू m² लिखा हुआ है, तो इसका मतलब p किसको डिवाइड कर रहा है m² को, सीधी सी बात है। अब जैसे आप 6 है इसको 2 × 3 लिखते हो, तो इसका मतलब ये 2 किसको डिवाइड कर रहा है इसको, तो इसका मतलब ये p किसको डिवाइड कर रहा है m² को, इस m² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p किसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p किसको डिवाइड करेगा m को, क्योंकि p m² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब m को तो करेगा ही करेगा, क्योंकि p क्या है एक अभाज्य संख्या है, भाई आप किसी से भाग देते हो, भाई जैसे आप 6 है, 6 के
m की वैल्यू 6 है, तो 6 के स्क्वायर में आप p की वैल्यू 2 मानो, 2 का भाग देते हो, तो क्या ये 6 खुद जो m है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, पहले यही तो डिवाइड होगा इससे, ठीक है। तो इसका मतलब p क्या है, इस m को डिवाइड करेगा, तो p m स्क्वायर कर रहा है, इसका मतलब p m को कर रहा है, p m को डिवाइड कर रहा है। एक चीज़ तो मेरे पास यहाँ आ गई, p m को डिवाइड कर रहा है, p m को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो m है वो किस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, p q की फॉर्म में। m इक्वल टू मैं अगर p q लिखूँगी तभी तो मैं कहूँगी कि p m को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे p m को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब m इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, p q। ये m इक्वल टू p q हम रखते हैं इसी इक्वेशन में, पी एन स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर में। तो मैं इसमें रखती हूँ, मेरी क्या थी, पी एन स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर था, और मुझे रखना था m इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। इसमें पुट किया तो क्या आया, पी एन स्क्वायर, यहाँ पे रख दिया p स्क्वायर q स्क्वायर रख दिया वैल्यू, ये p से एक p कैंसिल, तो n स्क्वायर इक्वल टू आया पी क्यू स्क्वायर। तो इस चीज़ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि p किसको डिवाइड करेगा, n स्क्वायर को। इसी चीज़ से मैं क्या लिखूँगी, p किसको डिवाइड करेगा, n स्क्वायर को, और p अभाज्य है, तो जैसे p डिवाइड m स्क्वायर को कर रहा था और p फिर m को कर रहा था, उसी प्रकार क्या हो गया, p n को डिवाइड करेगा। तो मैंने क्या शो कर दिया, पीछे तो मैंने शो किया था कि p m को डिवाइड करता है, और यहाँ मैंने शो कर दिया p n को डिवाइड करता है। तो एक संख्या मिल गई ना जो दोनों को डिवाइड करती है, इसका मतलब m n में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए एक के अलावा, और मैंने शो क्या कर रखा है कि m n 1 है, और यहाँ पे p दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसके हिसाब से तो m n p आना चाहिए क्योंकि दोनों को p डिवाइड कर रहा है, तो इन m n में यानी कि इनमें कॉमन p आना चाहिए। यहाँ पे मैं कर रही हूँ 1 है, तो ये क्या मिल गया मुझे, कंट्राडिक्शन। दैट मीन्स रूट p क्या है, इसका मतलब हमारा सपोजिशन गलत है, इसका मतलब रूट p क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि रूट 2, इसको हमें क्या शो करना है, इरेशनल। वैसे तो देखा जाए जो अभी हमने जस्ट पीछे किया है रूट p, जहाँ पे p क्या है, प्राइम, तो हमने अभी शो किया कि रूट p क्या होता है, इरेशनल। इसी का स्पेशल केस है वैसे तो एक, है ना। और वैसे इसका दूसरा एक प्रूफ और हो सकता है, देखो क्या होगा। हमें क्या शो करना है, रूट 2 को इरेशनल, तो मैं मान के चलती हूँ ये क्या है, एक रैशनल, मैं मान के चलती हूँ एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब इसको मैं किस फॉर्म में लिखूँगी, p बाई क्यू की में। मैं फिर एक कंट्राडिक्शन ले आऊँगी, ठीक है। इसको मैं क्या लिख लेती हूँ, p बाई क्यू फॉर्म में, जहाँ पे क्या होगा, वही q नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू बिलोंग्स टू z, और p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, पी क्यू इक्वल टू 1, ठीक है, जी सी डी ऑफ पी क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। रूट 2 इक्वल टू p, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो क्या आएगा, 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। दैट मीन्स मेरे पास क्या आया, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर है, 2q स्क्वायर है, q जेड में है, इंटीजर में है, 2 इंटीजर है, तो p स्क्वायर क्या आ गया, एक इवन इंटीजर आ गया, संपूर्णांक आ गया, ठीक है। p क्या आ गया, एक संपूर्णांक आ गया, क्योंकि 2 से गुणा होगी, कोई भी संख्या गुणा होगी तो सम बनती है, तो p स्क्वायर क्या आ गया, संपूर्णांक आ गया। इसका मतलब p भी क्या हो गया, इवन, p भी क्या होगा, इवन इंटीजर, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सम पूर्णांक का अगर आप वर्गमूल निकालोगे, आप उसका रूट निकालोगे, तो वो भी क्या आएगी, संपूर्णांक ही आएगी। भैया संपूर्णांक का वर्ग ही क्या होता है, कोई भी संख्या, जैसे संपूर्णांक 2 है, इसका वर्ग करोगे तो 4 आएगा, या फिर 4 का वर्गमूल करो तो 2 आएगा, एक ही बात है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई संपूर्णांक है तो उसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आता है, या फिर एक सम को वर्ग करते हैं तो 2 आएगा। इसका मतलब p स्क्वायर का इवन है तो p भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। अच्छा, मेरे पास क्या आ गया, p क्या आ गया, इवन नंबर, एक सम संख्या आ गई, तो मैं इसको 2m मान लूँ। मैंने इसको क्या मान लिया, 2m मान लिया, सम संख्या हो गई जहाँ पे m बिलोंग्स टू z हो गया, ठीक है। p क्या हो गया, m बिलोंग्स टू z, सम संख्या हो गई, 2m लिख दूँ, ठीक है। अब p, और मैंने स्टार्टिंग में क्या मान रखा था, रूट 2 अपॉन पी क्यू मान रहा था, तो इसमें इस p की वैल्यू रख दूँ मैं, क्या थी, 2m, तो ये रूट 2 इक्वल टू क्या हो गया, 2m अपॉन क्यू स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ, ये रूट 2 बना, स्क्वायर कर दूँ तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2m स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये इधर ट्रांसफर के स्क्वायर कर दिया तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2m स्क्वायर। तो इससे क्या आ गया मेरे पास, क्यू स्क्वायर भी क्या हो गया, इवन इंटीजर, ये भी क्या हो गया, एक संपूर्णांक, क्यू स्क्वायर संपूर्णांक हो गया तो क्यू भी क्या हो गया, इवन इंटीजर, क्यू भी क्या हो गया, एक संपूर्णांक। अब मैंने क्या शो कर दिया, पीछे मैंने p को संपूर्णांक किया था, ये लिखा था ना p इक्वल टू 2m, और यहाँ मैंने q को संपूर्णांक कर दिया, तो p भी इवन इंटीजर है, q भी इंटीजर है, p भी संपूर्णांक है, q भी संपूर्णांक है, तो दोनों कम से कम 2 से डिवाइड तो हो ही रहे हैं, सीधी सी बात है, दोनों संपूर्णांक है, तो कोई भी संपूर्णांक संख्या 2 से डिवाइड होती है, तो दोनों किससे डिवाइड होंगे, 2 से। और मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था
√2/p/q जब लिखा था तो पी क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं था, इक्वल टू 1 था, और दोनों संपूर्णांक हो रहे हैं तो इसके हिसाब से इनमें 2 तो कॉमन आना ही आना चाहिए, यानी कि पी क्यू इसका GCD क्या आना चाहिए, 2 आना ही चाहिए। और यहाँ पे मैं कह रही थी कि ये कुछ कॉमन नहीं है, 1 है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, कंट्राडिक्शन आ गया। दैट मीन्स जो हमने सपोजिशन किया है वो गलत है। इसका मतलब √2 क्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। ठीक है, नेक्स्ट है हमें शो करना है, शो दैट देयर इज़ नो रेशनल नंबर हुज क्यूब इज़ 3, कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका क्यूब 3 है। तो मैं मान लेती हूँ कि ऐसी परिमेय संख्या है जिसका क्यूब 3 है, यानी कि ऐसी परिमेय संख्या मैं मान लेती हूँ p/q है जिसका क्यूब क्या है, 3 है। ठीक है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे वही q≠0 चल रहा है, p/q में है, और p और q में कुछ कॉमन नहीं है 1 को छोड़ के। ठीक है, तो इससे मेरे पास क्या आया, p³ = 3q³। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, p³ को। सीधी सी बात है, p³ = 3q³ लिखा हुआ है, इसका मतलब p किसको डिवाइड 3 किसको डिवाइड कर रहा है, p को। 3 किसको डिवाइड कर रहे हैं, p³ को, तो 3 p³ को कर रहा है, इसका मतलब 3 किसको डिवाइड कर रहे हैं, p को भी कर रहा है ऑब्वियसली। जैसे मैंने कहा था ना, जैसे मैंने पीछे किया हुआ है कि क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है तो ये अगर p/q को तभी डिवाइड कर सकता है जब ये p को कर रहा हो। ठीक है, तो 3 किसको डिवाइड कर रहा होगा, p को। भाई जैसे 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 9, p की वैल्यू 9³ मानते हो, 9³ मानते हो, तो 3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 3 ऑब्वियसली पहले इस p को यानी कि इस 9 को डिवाइड कर रहा होगा तभी इसके क्यूब को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 3 p³ को कर रहा है तो इसका मतलब 3 किसको डिवाइड कर रहा है, p को। 3 p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p को मैं किसके मल्टीपल के रूप में लिख सकती हूँ, 3 के, तो p = में क्या लिख सकती हूँ, 3m लिख दूँ, p = 3m लिख दूँ। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, ये p³ = 3q वाली इक्वेशन में इसमें पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3m का क्यूब इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 3q³। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 3m का क्यूब इक्वल टू 3q³। 3m का क्यूब तो 3 का स्क्वायर इंटू 3m³ इक्वल टू 3q³। 1 3 से 1 3 कैंसिल, यानी कि 9m³ इक्वल टू q³। इसका मतलब क्या हो गया, 9m³ इक्वल टू q³ का मतलब क्या हो गया कि 9 किसको डिवाइड कर रहा है, q³ को। 9 किसको डिवाइड कर रहा है, q³ को। और 9 को कौन डिवाइड करता है, 3 9 को डिवाइड कर रहा है, 9 q³ को डिवाइड कर रहा है, तो 3 भी ऑब्वियसली q³ को डिवाइड करेगा। भाई 3 9 को डिवाइड कर रहा है और 9 q³ को कर रहा है, तो इसका मतलब 3 भी किसको करेगा, q³ को। ठीक है, यही तो है भाई, 3 9 को कर रहा है, 9 27 को डिवाइड कर रहा है, ये एक ही बात मानो, 3 9 को 9 को 27 को, तो 3 9 को कर रहा है, 9 27 को कर रहा है, तो 3 27 को भी तो करेगा। तो 3 9 को कर रहा है, 9 q³ को, तो 3 भी किसको करेगा, q³ को, और 3 q³ को करेगा तो इसका मतलब 3 किसको करेगा, q को भी करेगा। तो मैंने इससे पहले मैं प्रूफ क्या किया गया था कि 3 किसको डिवाइड कर रहा है, p को। इससे पहले मैं क्या डिवाइड किया था, ये शो किया गया था कि 3 किसको डिवाइड कर रहा है, p को। तो मैंने क्या क्या शो कर दिया कि 3 p को भी डिवाइड करता है, 3 q को भी डिवाइड करता है। तो एटलीस्ट p/q के जो हम HCF निकालते हैं उसमें 3 तो आना ही आना चाहिए, लेकिन मैं शो क्या किया था कि p/q के HCF में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है। तो ये क्या मिल गया मुझे, कंट्राडिक्शन। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है, यानी कि एक ऐसी परिमेय संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि जो p/q की क्यूब मैंने 3 मानी थी वो कभी नहीं होगी। ऐसा रैशनल इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शो दैट √8 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। हमें शो करना है कि √8 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि उसको अपरिमेय शो करना। ठीक है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में वही मैं कंट्राडिक्शन लेके चलूँगी कि मैं मानूंगी लेट √8 इज़ क्या है, इज़ ए रैशनल नंबर। इसका मतलब इसको मैं p/q में लिख सकती हूँ। वहाँ पे वही इतना तो याद हो गया, p/q बिलोंग्स टू z है, q�not = z है, p/q 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ कि √8 = p/q है। ठीक है, एक चीज़, अब √8 होता क्या है, 2√4 × 2, इसका किया तो 2√2, और √2 की वैल्यू 1.414 समथिंग आएगी, तो ये यानी कि इससे गुणा होके तो √8 की वैल्यू हमारे पास कहाँ बनेगी, 2 से 3 के बीच बनेगी। ठीक है, √8 की वैल्यू क्या बनेगी, 2 से 3 के बीच बनेगी। इसका मतलब 2 √8 की वैल्यू क्या है, p/q 3 हो गया। ठीक है, q से हर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, 2q से बड़ा p
इससे बड़ा 3q, क्योंकि ये तो q से गुना होकर q हट गया। इसका मतलब अब 2q पूरी इक्वेशन में माइनस कर दूँ तो क्या बन गया, इसमें से 2q माइनस हो गया 0, इसमें से हो गया तो p माइनस 2q, और इसमें से होगा 3q माइनस 2q, तो क्या बचेगा q। तो मेरे पास देखो क्या आ गया, मेरे पास ये तो था ही, सॉरी मेरे पास ये तो था ही √8 इक्वल टू p/q। मेरे पास आ क्या गया, 0 से बड़ा p माइनस 2q q, ये आ गया था, है ना, ये आ गया था मेरे पास। अब मैं एक वैल्यू निकालती हूँ कि √a इंटू p माइनस 2q, इसकी वैल्यू क्या होगी, √8 p माइनस q की, तो p एक p जेड में था, q जेड में था, 2 जेड में है, तो p माइनस 2 किस में होगा, इंटीजर। इस इंटीजर से ये क्या है, ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो 2 से 3 के बीच में कोई रियल नंबर है भाई। √8 में लिखा था ना 2 से 3 के बीच में, है ना, ये तो 2 से 3 के बीच में एक रियल नंबर है, एक पूर्णांक संख्या तो है ही नहीं, तो एक पूर्णांक संख्या इससे गुणा होगी, तो ये क्या नहीं बनेगा, ये पूरा कि √p माइनस √8 इंटू p माइनस 2q किस में नहीं जाना चाहिए, जेड में, एक इंटीजर नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसका सेकेंड पार्ट हम देखें कि √8 इंटू p माइनस 2q, इसको हम दूसरी तरीके से सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, √8 की वैल्यू क्या है, p/q, p/q p माइनस 2q, ठीक है। इसको मल्टीपल कर देते तो क्या बना, p² माइनस, ये कैंसिल हुआ तो 2p, q से q कैंसिल किया, ये बच गया। p²/q को मैं फिर लिखती हूँ, p² इंटू q माइनस की 2p, p इसको अपॉन में q² कर दे तो q को मतलब ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये हुआ p² इंटू q माइनस 2p, और p² क्या हो जाएगा, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करूँगी तो कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 8q माइनस 2p, ठीक है, 8q माइनस 2p। भाई √8 इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो इसकी जगह मैंने लिख दी 8, तो 8q माइनस 2p आ गया। अब q इंटीजर है, p इंटीजर है, q पूर्णांक है, p पूर्णांक है, 8 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, तो ये ओवरऑल किस में जाना चाहिए, पूर्णांक बनना चाहिए 8q माइनस 2p, यानी कि बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए था, ये बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, ये जो सिंप्लीफाई करने पे आया है किस में बिलोंग करना चाहिए, मेरा पूर्णांक होना चाहिए जेड में, और यहाँ मैंने क्या शो किया है, ये जेड में नहीं है, और यहाँ मैंने क्या शो कर दिया, ये जेड में है। इसका मतलब ये क्या मिल गया मुझे, कंट्राडिक्शन, विरोधाभास मिल गया। इसका मतलब जो हमारा माना ऐसा पोजिशन है वो हमारा गलत है। इसका मतलब ये √8 अपॉन p/q परिमेय ना होकर एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।